इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी बुक को पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है मुझे अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे तुझे अभी इस बुक को रखना ही पड़ेगा बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन यू हैव टू बट हाउ। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा कल मास्टर्स का एग्जाम है, आप देख सकते हैं ये है बुक, पर पता नहीं टेढ़ी दिख रही है क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो बुक का नाम है लोक साहित्य सैद्धांतिक विवेचन एवं प्रायोगिक आयाम। इतना बड़ा तो बुक का नाम है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे फोकस करूं इतनी चौड़ी इतनी मोटी बुक को पढ़ने में, अपना ध्यान कैसे लगाऊं। तो ध्यान लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को पुश करना पुश करना पुश करना। यस, यू हैव टू पुश योर सेल्फ। पढ़ने के लिए तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई ऐसी नहीं बोलेगा कि मित्रा खा ले इसको, खा ले इसको, इसको खा के तू पढ़ लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मेरा मन कर रहा है कि मैं टीवी देखूं, मेरा मन कर रहा है मैं छोटी छोटी पपी है मैं पसंद तो एक उसके साथ खेलूं, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कल क्या लिखूंगी? 40 शीट्स, 40 शीट्स फिल करनी है मुझे। तो चौड़ी बुक को पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है मुझे अब। तो मैं अपने आप से एक ही बात बोलूँगी, मित्तल बेटा पढ़ ले तू, पढ़ ले तू, बिकॉज़ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू ब्रो, यू हैव टू। इसमें है 4 यूनिट, 4 यूनिट है इस बुक में। तो मुझे ये 4 यूनिट आज के आज ही ख़त्म करनी है क्योंकि कल सुबह मेरा मॉर्निंग में एग्ज़ाम है 9 बजे। तो मुझे यहाँ से घर पे भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा कल सुबह, ठीक है? और तेरे पास अभी बहुत सारा काम करने के लिए बचा है, सफाई भी करनी है तुझे, रूम भी डेकोरेट करना है, बहुत काम है बेटा मित्तल। पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे तुझे अभी इस बुक को रखना ही पड़ेगा बिकॉज़ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बट हाउ। तो इसमें है 4 यूनिट। मान लो आपकी बुक में भी 4 ही यूनिट है या फिर जितने भी यूनिट्स हैं जो आपको लगता है। देखो, हम सब ये मानते हैं, आप भी ये मानना ही पड़ेगा आपको क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंटर रिलेट होता है। मतलब मान लो जो पहली यूनिट है वो दूसरी यूनिट से कहीं न कहीं रिलेट करेगी। जो थर्ड यूनिट है वो दूसरी यूनिट से रिलेट करेगी। मतलब इंटर रिलेट होते हैं क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपने पहले नहीं पढ़े होंगे या फिर पिछले साल नहीं पढ़े होंगे या फिर पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़े होंगे। ऑब्वियसली आपने पढ़े होंगे और मतलब कहीं न कहीं तो पढ़े होंगे। ग्रेजुएशन में मतलब मेरा तो मास्टर्स का एग्ज़ाम है। मैं हिंदी में मास्टर्स कर रही हूँ। मेरे टोटल कितने एग्ज़ाम थे मेरे 5 एग्ज़ाम थी, तो ये लास्ट एग्ज़ाम बचा है। तो मतलब अभी तक देखो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है पढ़ने का, मैं सच बात बता रही हूँ। मैं कुछ और काम कर लूँगी, रील्स स्क्रॉल करती रहूँगी बट पढ़ूँगी नहीं। बट अब मुझको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं अपने आप को ना बस ये बोलती हूँ कि बेटा मित्तल देख, पढ़ना तो पड़ेगा तेरे को। ये अच्छा है कि तू यूनिट्स फटाफट पढ़ के ख़त्म कर दे। मतलब फटाफट पढ़ के नहीं, ऐसे नहीं कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, आप अच्छे से फ़ोकस करो। आप ऐसा कर सकते हो कि कंटिन्यू आप मत पढ़ो। जैसे कि आप एक क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया मान लो, है ना? तो फिर उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दो किसी चीज़ से। मान लो आप, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क कर रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कोई भी कुछ भी मतलब एक क्वेश्चन मान लो मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ। अगर मैं बोरियत महसूस कर रही हूँ उसमें तो मैं कोई कोई रील देख लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। बस अपने आप को बोर नहीं होने देती, पढ़ने में बोर नहीं होने देती मैं अपने आप को, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ऐसा है कि अगर मैं थोड़ी-सी भी बोर हो रही हूँ ना किसी भी चीज़ में, तो मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को पढ़ने में बोर होने ही नहीं देती हूँ। मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, लोक से आप क्या समझते हैं और लोक का स्वरूप निर्धारित कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं पढ़ूँगी कि लोक शब्द एक ऐसी भाव भूमि का नाम है जिसका नाम तो छोटा है, लेकिन इस छोटे से नाम में एक विशाल संसार का समावेश है। मतलब मैं आधे तक मान लो ऐसे ही नॉर्मल पढ़ रही हूँ, पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बोर हो रही हूँ यहाँ पे। तो मैं पता है कैसे पढ़ती हूँ? बताती हूँ देखो। लोक शब्द एक भाव भूमि है, लोक शब्द एक भाव भूमि है। आवाज़ अच्छी नहीं है मुझे पता है, बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको कुछ भी ऐसा कर देती हूँ। लेकिन इस छोटे से नाम में एक विशाल संसार का समावेश है। मतलब आप ऐसा कर सकते हो अकेले में, किसी और के सामने करोगे तो वो सोचेगा कि आप पागल हो गए हो।
बट मैं ऐसा करती हूँ ताकि मैं बोर ना हूँ अपनी बुक को पढ़ते हुए। अगर मैं नॉर्मली पढ़ूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, और बोरियत किसको अच्छी लगती है। सो गाइस, अगर आपको ये टिप हेल्पफुल लगे तो आप इसको, क्या बोलते हो इसको यार, फॉलो कर सकते हो। और बस अपने आप को पुश करना है आपने। जब आप एक बार अपने आप को पुश करोगे ना कि नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं। फेल होना चाहते हो? फेल होना चाहते हो क्या? नहीं ना, कोई भी फेल नहीं होना चाहता है। तो पास तो होना है ना यार। डिस्टिंक्शन भले ही किसी को नहीं लानी है, बट थोड़ा-सा पॉइंट पे भी पास हो जाए उसके लिए भी थोड़ा-सा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मतलब कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि कल का एग्ज़ाम है किस बारे में। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव टू लाइक फोकस कि नहीं मित्तल, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले फिर, ठीक है। उसके बाद मज़े मज़े, उसके बाद बहुत मज़े, सब कुछ कर सकते तू जो चाहे तो करना। अगर तूने 4 मिनट खत्म कर ली तो इतने टाइम में। सो गाइस बाय, मैं पढ़ लेती हूँ, तुम भी पढ़ लो।